हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री। टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने और अब हम उसके फर्दर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास क्लास 12 टी एस ग्रेवाल की बुक है। इसमें मेरी बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 68 है। कंटेंट बोल देता हूँ, एक बार तुम समझ जाना कैसे कौन सा तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर है। 2-4 आगे पीछे सीरियल नंबर हो सकता है। पी एंड बीना वाला क्वेश्चन है, पी एंड बीना वाला 3:2 है और इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ 5856। ठीक है, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट दे रखी है इसमें। तो सर एक पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर है 68। चलो अब स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सर एक बात बताओगे, बैलेंस शीट कब बनती है? सर बैलेंस शीट बनती है सर ईयर एंड पे। अगर मान लो ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 दिसंबर को, तो बैलेंस शीट बनेगी 31 दिसंबर को। और अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को। यहाँ देखना बैलेंस शीट दी हुई है कि अकाउंट है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पढ़ो, ये कह रहा है कि बैलेंस शीट है ये। ठीक है, पी और बी ना की जो फॉर्म है उनकी। तो बैलेंस शीट है मतलब कैपिटल कौन सी दे रखी होगी? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग के अमाउंट्स होगी, क्लोजिंग डेट पे बनती है बैलेंस शीट। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब समझना सर, पता कैसे लगेगा क्वेश्चन? ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो लास्ट में देख लिया करो, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाई मतलब जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट वाली है। ठीक है, या फिर बीच में कहीं ना कहीं वर्ड लिखा होगा ओमिशन, या फिर कुछ ऐसा मिस्टेक लिखा होगा। देखना, द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 डिवाइड किया गया बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग, मतलब अलाउ करना चाहिए था, अलाउ के बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अलाउ करना चाहिए था, अलाउ नहीं किया, गलती है कि नहीं है? बस सर अब हम समझ गए गलती है। तो सर हम वर्किंग नोट में एक चीज़ बनाएंगे, पहले एडजस्टमेंट टेबल बना दूं क्या? सर वो सीधा नहीं बन सकता। क्यों? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कौन सा बैलेंस चाहिए होता है? ओपनिंग है क्लोजिंग? सर जो पूरे साल मेंटेन रही है कैपिटल, पूरे साल जो मेंटेन रही मतलब ओपनिंग बैलेंस, पहले हम वो निकालते हैं। ठीक है, अच्छा हम लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 2 पार्टनर्स हैं, ये लो। ठीक है, समझना क्या बोल रहा है। 2 पार्टनर कौन कौन से हैं? पिया एंड बीना, पिया एंड बीना। सर हमें इतना पता है कि क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने का क्या जरिया है, क्या फॉर्मूला है? सर ऐसा होता है, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं हम। ठीक है, या लगी होती है बिजनेस के स्टार्टिंग डेट पे। फिर साल के दरमियान हम कुछ एनपी कमाते हैं, कुछ ना कुछ हम क्या कर देते हैं, घर के पर्सनल खर्च के लिए क्या करते हैं, हम ड्राइंग कर लेते हैं। और फिर साल के अंत में जो अमाउंट निकल के आती है वो क्या हो जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने बैलेंस शीट की अमाउंट दी हुई है और क्लोजिंग कैपिटल ले आते हैं बैलेंस शीट में। इन्होंने सीधा में वही दे दी, कितनी कितनी है देखो, 80,000 और 40,000 रुपये। 80,000 और 40,000। अब सर जो जो हमें फिगर्स पता है वो देख लो आप। सर पहले प्रॉफिट पता है हमें 30,000 जो कि डिवाइड किया गया था, और स्टार्टिंग में पी और बीना जहाँ पे लाइन लिखी है ना स्टार्ट में, क्वेश्चन 3:2 में है, तो यानी कि ये हो गया 18,000 एंड 12,000। ये लो सर, ड्राइंग से सर कोई? हाँ सर ड्राइंग नीचे लिखी है देखो, ड्यूरिंग द ईयर पिया और बीना ने 8,000 और 4,000 पे निकाले थे। 8,000 और 4,000 पे क्योंकि निकाले हैं तो इनकी कैपिटल कम हुई होगी, तो हमने ब्रैकेट में कर दिया इसको सर। ठीक है, अब सर ऊपर से नीचे आने के लिए ये सब किया है, नीचे से ऊपर जाने के लिए उल्टा, जो ब्रैकेट में उसको प्लस, जो बिना ब्रैकेट में उसको माइनस, यानी कि +8 और -18 करेंगे तो 70,000, और सर +4 -12 करेंगे तो 32,000। ये निकल गई सर हमारी क्या, अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? पहली बात तो बेस तैयार हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए अब हम लायक हो चुके हैं। ये लो सर, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बना चुके हैं, अब हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज अपना मेन, अपना भाई बंधु क्या, एडजस्टमेंट
टेबल। दो पार्टनर्स हैं, पिया, बीना, और सर एक और बनता है, किसका, फॉर्म का बनता है ना सर कॉलम, पिया, बीना और फॉर्म। ठीक है सर। अब यहाँ कॉलम में अमाउंट प्लस ही करें या माइनस, ये करते टाइम सोचना पड़ेगा कि हम फर्म है, यहाँ प्लस माइनस करते टाइम सोचना पड़ेगा कि हम पार्टनर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सर, इन्होंने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब दे देती है फर्म, क्या है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ना, पहले मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, एक मेरे को बात बताना तुम, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसके बिना ही प्रॉफिट को बांट दिया, उसके बिना प्रॉफिट को बांट दिया, पहले फॉर्म मंगवा लेगी, फॉर्म कहेगी मेरे को प्रॉफिट दो सही, उसको सही ढंग से अप्रोप्रिएट करके फिर बचा वो प्रॉफिट बांटूंगी तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था, फॉर्म ने एक बार 30,000 रुपये इनसे मंगवा लिया, मंगवाया, फॉर्म के पास आ गया, इनको कितना कितना मिला था देखो, 18 और 12, इनसे एक बार फॉर्म ने ले लिया, कहते सही तरीके से अप्रोप्रिएशन हुआ नहीं यार, पहले करेंगे, रुक जाओ, वापस दो, इनके यहाँ से गया तो माइनस कर दिया, क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। ठीक है, पहला हो गया। अब सर हाँ फर्म कहती, अब ना मैं तुम्हें बताऊं एक बात, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था जो देना चाहिए था, अब दे देते हैं हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट है जरा देखो, एट द रेट 12% है, कितना है, 12% है, कितना होगा सर इसका, 8400 मिलेगा इसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सर इसका ये सर होगा 3840, कितना, 3840 इसको मिलेगा, टोटल यहाँ से कितना जाएगा, फर्म कहती है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना पड़ेगा 12,240। अब फर्म कहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले मुझे लेना भी बनता था, वो मैंने लिया भी नहीं था, तो अब फर्म ले लेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताया है क्या, देखना जरा सर, एक खुशी की बात बताऊं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया ही नहीं, बट सर ड्राइंग तो करी है, अरे ड्राइंग तो हर फर्म में होती है, पार्टनर को अपने घर जेब खर्चे कुछ चाहिए होगी घर के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं बताया, अगर ना बताए तो क्या मानते हम, सर ना बताए तो हम ये मानते कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं किया जाएगा, फर्म को नहीं मिलेगा, बस फिर बहुत बढ़िया बात होगी। अब इससे पता कई बार क्या होता है, हमारे को ड्राइंग की अमाउंट मेनली क्यों दी होती है क्वेश्चन में, बच्चे का ये सोचना होता है स्टूडेंट का, या हम लोग सब ये सोचते हैं कि ना ड्राइंग के अमाउंट के इंटरेस्ट तो निकालना नहीं, तो ड्राइंग के अमाउंट का भी कोई यूज़ नहीं होगा, क्वेश्चन छोटा हो गया, नहीं, हाथों हाथ देखा करो, क्या कि ऐसा तो नहीं कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो उसमें यूज हो जाएगी ड्राइंग की अमाउंट। ठीक है, बहरहाल इंटरेस्ट नहीं दिया, तुमने उसको यूज़ नहीं किया, और सर को इसमें एडजस्टमेंट हुई, सर एक सैलरी देनी है पिया को 1000 रुपये पर मंथ, सिर्फ पिया को 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा, यानी कि साल का कितना हो जाएगा 12,000, इसको कुछ नहीं मिलना, फर्म से तो जाएगा ही जाएगा, कितना 12,000 हो गया सर। अब फर्म को पहले कितना मिला 30,000, चला कितना गया फर्म के यहाँ से 24,240, कितना पड़ा फर्म के पास, कुछ प्रॉफिट ही पड़ा सर, क्योंकि पहले मिला ज़्यादा है तो बस प्रॉफिट बांट देगी फर्म। अच्छा तो ये सैलरी है, याद रखना, सैलरी टू पिया। ठीक है, अच्छा अब सर बच कितना गया, ये 5,760। अच्छा ये फर्म का पड़ा है, फर्म दे देगी, इनका रेशो क्या देखो आप, सर इसका रेशो है कितने में है, 3:2 में। ठीक है, तो इसको बांटने की कोशिश करते हैं, सर ये होगा लमसम 2,304 और 3,456 इसको मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट बचा हुआ था, फर्म ने पेमेंट कर दी, तो फर्म के यहाँ से जितना आया था उतना ही चला गया, और ये हो गया नील। अब करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज हम, ये लो सर। अब देखो सर क्या हुआ इसमें, सर इसको टोटल मिला 5,000 और 6,104 और 6,144, और फर्म ने इससे लिया था 12,000, तो इसको 5856
ओवरऑल देना पड़ गया, इनकी कैपिटल कम होगी। कैपिटल इसकी कम तो हुई, यहाँ से कितना गया मतलब 12,000, इसकी कैपिटल बढ़ी इतने से ही, तो ओवरऑल कम होगी इसकी कैपिटल, कम होगी। कैसे करूँ सर कम है? कैपिटल का जो भी बैलेंस है साइन होता है ना, उससे ऑपोजिट बैलेंस लिख दो। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट कर दिया। सर यहाँ पे करके देखें तो हम, सर यहाँ पर भी उतना ही आएगा 23 ना, हाँ 23,856, तो ये होगा 5,856। इसके यहाँ से 18,000 तो गया, और 12 और 8 20 और 3 23, 23,856 मिला। इसकी कैपिटल ओवरऑल ज़्यादा मिली हुई है, मतलब बड़ी हुई है कैपिटल। कैपिटल को बढ़ाने का तरीका है, जो साइन है उसका सेम साइन या वर्ड लिख दो क्रेडिट, बस सर। अब फेयर नोट जो बनेगा ना, उसमें हम एंट्री बना देंगे, ये क्या बनेगी सर, इसकी कैपिटल बढ़ रही है 2P और बिना अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक बार ना ये देख लिया करो कहीं कैपिटल फिक्स तो नहीं है। नहीं सर कैपिटल फिक्स होती फिर ये थोड़ी करते थे हम, बस ठीक है। बीनाज कैप अकाउंट डेबिट टू पियाज कैप अकाउंट 5856 है, कितना है 5856, बस यही इसका आंसर है, देखो आप, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये आप देखो, ठीक है, अच्छा नोट कर लो इसको आप। अच्छा ये हो गया जी। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया पॉइंट है इसमें, बिल्कुल हल्का सा, देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर 70 है मेरी बुक में, TS ग्रेवाल में, और कंटेंट क्या आपको बता देता हूँ। कंटेंट में इनके स्टार्टिंग के नाम दे रखे हैं, मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स, 3:2 में है, ठीक है। अच्छा सर इसमें भी कैसे पता लगा, एक तो लास्ट में दे रखा है एडजस्टमेंट एंट्री, और सर इसमें बीच में दे रखा है इनएडवर्टेंटली ओमिटेड, मतलब कोई एंट्री करनी थी करनी भूल गए हम, एडजस्टमेंट करनी थी करनी भूल गए, अब कर देंगे कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। अच्छा सर इसमें भी बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग पे तो सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल नहीं सकते हम, उस पर तो अगले साल मिलेगा, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं। सर इस साल कैसे करें फिर, इस साल की पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, देखना। वेट अ मिनट यार, रिफिल कर लें यार इसको, 2 मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं क्या सर, हमें निकालना है पहले क्या, ओपनिंग कैपिटल। सर तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे। कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है। अच्छा सर 2 पार्टनर हैं इसमें, अब इसमें नई चीज़ क्या है सर, समझने की कोशिश करना। 2 पार्टनर इसमें कौन कौन से हैं, मनु एंड सृष्टि, मनु एंड सृष्टि। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है देखना। सर हम आमतौर पे कैसे कैपिटल निकालते हैं, सर हम कैपिटल निकालते हैं जो भी ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसमें साल के दरमियान कुछ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करा होगा हमने, कमाया होगा, और ड्राइंग करी होगी तो कैपिटल क्या होगी उससे कम होगी, ठीक है। इससे क्या हो गया सर, सर इससे ये हो जाता था हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो आम तौर पे बैलेंस शीट में दी होती थी वो आ जाती थी, ठीक है। क्या दे रखी है ये अमाउंट, सर ये अमाउंट दी हुई है 80,000 और 40,000 रुपये, नहीं सॉरी 80 और 40 नहीं, 3 लाख और 1 लाख रुपए है ना, 3 लाख और 1 लाख, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते थोड़ा सा, देखना आप कैसे कह रहे हैं। सर एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे हम क्लोजिंग कैपिटल ये माइनस करने के बाद आती थी ना, मतलब जो भी एक्स अमाउंट मान लो 10 लाख है, इसमें से 2 लाख हमने प्रॉफिट कमाया
और सर ये 9 लाख रुपए हमने मान लो ड्राइंग कर ली, लेट से बता रहा हूँ, तभी आती थी, मतलब ओपनिंग प्लस एनपी माइनस ड्राइंग किया होता था तब हम निकाल पाते थे क्या क्लोजिंग कैपिटल। हाँ सर ये तो नॉर्मल सी बात है, मतलब अरे नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, ये समझना कैसे, कंसेप्चुअल बेस्ड है, ट्रिकी भी नहीं है। अरे यार यहाँ पे ना ड्राइंग घटी नहीं हुई इस 3 लाख और 1 लाख में से, बताऊँ कैसे। असेट साइड में देखो ड्राइंग दे रखी है 40,000 और 20,000, मतलब इस 3 लाख और 1 लाख में से जब जो भी आई होगी ये घटाने के बाद नहीं ड्राइंग की अमाउंट, ड्राइंग घटाई नहीं इस बार इन्होंने ओपनिंग कैपिटल में से, अगर घटाई होती ना तो पता है क्या होती है वाली कैपिटल, 3 लाख और 1 लाख ना होती, ना होगी क्या होती, 3 लाख माइनस 40,000, यहाँ पे आता 2,60,000, 1 लाख माइनस 20,000, यहाँ पे आता 80,000। तो चाहे तुम वैसे भी कर सकते हो कि सर असेट साइड में से माइनस कर दो और यहाँ पे मैं 3 लाख की जगह क्या लिख दूँ 260, 1 लाख की जगह 80, बट जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करना चाहते हो तो फिर सर ड्राइंग माइनस नहीं कर सकते मैं यहाँ से, क्यों सर ड्राइंग माइनस तभी करेंगे जब, सॉरी ऐड नहीं कर सकते ऊपर जाते टाइम, सर ड्राइंग ऐड तभी करेंगे जब पहले माइनस की होगी, माइनस तो करी नहीं इसने, देखो असेट साइड में दिखा दी, हाँ सर ठीक है सर असेट साइड में दिखा दी तो मैं माइनस नहीं करूँगा इसको, माइनस नहीं करूँगा तो फिर वापस ऐड ऑन भी नहीं कर पाऊँगा, बस ठीक है। अब सर प्रॉफिट देख लो कितना है, सर प्रॉफिट है इसका 50,000 रुपये और 3:2 में बांटा होगा, 3:2 में बांटा है 30,000 एंड 20,000, ठीक है। अब सर बताओ क्या करें, सर एक बात बताओ, मैं इसमें से क्या करूं कि यहाँ पे मैं कुछ प्लस कर दूं तो ये आ जाए, इसमें से माइनस के देख लो, 270 आ गई क्या ओपनिंग कैपिटल ये वाली, और सर 80,000 आ गया ये। सर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मेरी बात सुनो आप, यहाँ पे ड्राइंग माइनस करनी है तो कर देना भले आप 40 और 20, बट फिर यहाँ पे आप 3 लाख और 1 लाख नहीं ले सकते, यहाँ पे पता कितना लेना पड़ेगा, 3 लाख माइनस 40,000 क्या होगा 260, और 1 लाख माइनस 20,000 फिर होगा 80,000, ये एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल। एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल ये थोड़ी जो इन्होंने दी हुई है, ये तो इसमें तो ड्राइंग लेस है ही नहीं, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम ड्राइंग लेस करते हैं हम, यहाँ पे कहाँ करी है ड्राइंग तो असेट साइड में दिखा दी, लेस करने वाली पड़ी है, तो यहाँ तो तुम लेस कर दो इसमें से, फिर आएगी एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल, और यहाँ फिर तुम कुछ मत करो, उसको हटा दो, ना ही लेस करो ना ही ऐड करो, ये कर दो, दोनों आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अच्छा हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, बस सर ये इसमें नया पॉइंट था, बाकी सेम है क्वेश्चन, क्या करूँगा एडजस्टमेंट टेबल बना लूँगा मैं, एडजस्टमेंट टेबल, 2 पार्टनर्स हैं, क्या है 2 पार्टनर्स हैं, समझना कैसे, मनु और सृष्टि, और सर यहाँ पे सर पता है हमें क्या आता होता है एडजस्टमेंट टेबल में, फर्म, हाँ फर्म वाले कॉलम में अमाउंट बढ़ते टाइम हमें अपने आपको फर्म कंसीडर करना है, जबकि पार्टनर वाले कोई भी कॉलम में बढ़ते टाइम हमें वो पार्टनर कंसीडर करना है अपने आप को। अच्छा अब सर फर्म पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया फर्म ने पार्टनर को, कितना है 5% है, सर कर देते हैं कोई बात नहीं, अब दे देगी सर, पहले प्रॉफिट बांटा हुआ है ना, प्रॉफिट मंगवा लेगी जो गलती से बांटा था, क्या है प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना सर 30,000 और 20,000 फर्म कहेगी मेरे को वापस दो, तो ये दे रहे हैं इनके यहाँ से जा रहा है ना, ये लो, अब सर फर्म को मिल रहा है तो फर्म के यहाँ प्लस हो जाएगा, अब फर्म सही डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करेगी, कहती मैं तुम्हें दूंगी क्योंकि पहले देना भूल गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 2700 ये हो जाएगा 1350, और सर इसका हो जाएगा 4,000, ठीक है, ये हो जाएगा 5350, फॉर्म ने दे दिया, ठीक है 5% ही था ना ये, 5% था, 1350, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एट द रेट 5%, फिर सर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो देख लो सर 6% है, कह रहे हैं कितना है 6%, बट सर ड्राइंग करी कब है ये तो पता लगे, सर ड्राइंग बस दे दी इन्होंने, बताया नहीं क्या, नहीं सर बता रखा है, एडजस्ट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लास्ट लाइन देखो ऑन एवरेज बेस 6 मंथ के लिए, मतलब ये मानो ड्राइंग जो है वो 6 मंथ के लिए करी है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं हम,
ये वर्किंग नोट 1 है, वर्किंग नोट 2 है, वर्किंग नोट 3 में क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये तो अब हम निकाल ही लेंगे वैसे, हाँ बट फिर भी देख लो एक बार फटाफट से। हाँ कौन कौन है, मनु और सृष्टि, एम और एस से डिनोट कर रहा हूँ एक बार इसको मैं। क्या क्या अमाउंट है, 40 और 20, 40 और 20, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 6%। और सर कितने महीनों के लिए करिए ड्राइंग है, 6 महीनों के लिए। ये लो सर, आंसर आ जाएगा अपना कितना, 1200, कितना 600, 1200, 600। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म को मिलता है, तो ये फर्म के पास जाके प्लस और इनको देना पड़ेगा ये माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, तो पार्टनर में प्लस या माइनस, ठीक है। अच्छा ये हो गया सर। और कुछ है कोई इसमें सैलरी वैलरी का चक्कर, नहीं सर बस फर्म ने 50,000 लिया इनसे और एक 1800 लिया, दे कितना दिया, 5350, कितना हो गया सर ये, सर 51,800 होगा ना ये, तो 46,800, 46,450 हो गया। फर्म के पास पड़ा है, फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, इनको बांट देगी बस ये। वन 51,800 हो गया, ठीक है। अच्छा अब इनको किस रेशो में बांटेंगे सर, देखना जरा। सर इनको बांटने का रेशो दे रखा है फर्म ने 3:2। किस रेशो में बांटना है इसको, सर इसको बांटना है 3:2 में। हाँ यार ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में अपने। सर 270 का 5%, 13,500 आना था, मैंने 1350 लिख दिया था, उसकी वजह से यहाँ इफेक्ट आया, 17,500 हो गया टोटल ये, ठीक है। अच्छा अब सर बैलेंस क्या बचा, सर बैलेंस बचा इसका 34,300, कितना बचा, 34,300। सर फर्म के पास बचा है, फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती, माइनस कर देगी, इनको बांट देगी। सर किस में बटेगा 34,300, सर 34,300 बटेगा अपना 3:2 दे रखा है, तो 5 अच्छा ये हो गया सर अपना 13,720। अच्छा और सर ये हो गया अपना 20, $2580 आया, क्या आएगा ये 2580। अच्छा 2580 आ गया सर ये, हाँ इसको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है। ये क्या हुआ सर, रिमेनिंग प्रॉफिट बांट दिया 3:2 में। ये लो ठीक है। अब देखते हैं सर क्या होगा यहाँ पे। सर ये होगा 17,720, 20,600, 2,880, बट कैपिटल कम होगी इसकी, डेबिट हो गया सर ये। सर यहाँ पे सर 2,880 कैपिटल बढ़ गई होगी ना, यहाँ पे देखो 33 है और ये 31 है, कैपिटल बढ़ी हुई है इनकी, 2,880 क्रेडिट कर दूंगा। कैसे बढ़ी देखो आप, सर ये होगा 33,000 और 34,080, ये पड़ा है अपना कितना 31,200, 2,880 आया क्रेडिट में। सर एंट्री फाइनली पास होगी इसकी, क्या, सृष्टि टू मनु, सृष्टि टू मनु, कितना है सर ये 2,880। बस यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था, ये फाइनल आंसर है, बाकी सारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ये लो सर, ठीक है सर, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।